बिहार की राजनीति में सरकार भले बदल जाए, चेहरे भले बदल जाएं, लेकिन सत्ता चलाने की असली चाबी हमेशा उसी के पास रहती है जो सिस्टम को समझता भी है और उसे चलाना भी जानता है। और बिहार में यह कला सबसे बखूबी जानते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। एनडीए सरकार बनने के बाद सबसे बड़ी राजनीतिक बहस जो उठी है वह यह है कि क्या नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय भले ही सम्राट चौधरी को दे दिया है, लेकिन क्या रिमोट कंट्रोल आज भी उनके पास ही है? क्या सम्राट चौधरी को मिली पावर पूरी नहीं है बल्कि आधी अधूरी है? इन्हीं तमाम सवालों को समझने की कोशिश करेंगे, तो चलिए समझते हैं कि कैसे। दरअसल बिहार की राजनीति एक बार फिर दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। नीतीश कुमार की अगुवाई में बनी नई एनडीए सरकार में इस बार सबसे बड़ा बदलाव सत्ता के भीतर शक्ति संतुलन को लेकर के दिखा है। 2005 से अब तक जूनियर पार्टनर की भूमिका निभा चुकी बीजेपी अचानक सबसे ताकतवर सहयोगी के रूप में उभर आई है। विधानसभा में 89 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद यह पावर सिर्फ नंबरों में नहीं बल्कि कैबिनेट संरचना और मंत्रालयों के वितरण में साफ तौर पर दिखाई देता है। जेडीयू से 2 गुने मंत्री बीजेपी कोटे से बनाए गए हैं और 2 दशकों में पहली बार गृह विभाग, जिसे नीतीश कुमार की राजनीतिक पहचान का केंद्र माना जाता था, वो बीजेपी को सौंप दिया गया है। यह बदलाव जितना बड़ा दिखता है उतनी ही बड़ी इसके पीछे की कहानी भी है। दरअसल नीतीश कुमार ने पहली बार गृह मंत्रालय अपने पास नहीं रखा है बल्कि इसे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को दे दिया है। यह फैसला देखने में तो बीजेपी को भारी शक्ति देने जैसा लगता है, लेकिन असल तस्वीर कुछ और ही है। दरअसल गृह विभाग का चेहरा भले ही बदल गया है, लेकिन इसका दिल अभी भी मुख्यमंत्री कार्यालय के नियंत्रण में है। सम्राट चौधरी राज्य की कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन के मंत्री जरूर हैं, पर उनके फैसलों की असली दिशा सामान्य प्रशासन विभाग तय करेगा, जो नीतीश कुमार ने अपने पास सुरक्षित रखा है। सामान्य प्रशासन विभाग को बिहार में वह जगह माना जाता है जहां से पूरी ब्यूरोक्रेसी नियंत्रित होती है। आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति से लेकर के स्थानांतरण, प्रमोशन और अनुशासनात्मक कार्रवाई तक हर महत्वपूर्ण फाइल इसी विभाग से होकर के गुजरती है। ऐसे में समझना मुश्किल नहीं है कि नीतीश कुमार ने गृह विभाग दे करके भी प्रशासनिक कमान अपने हाथों में ही क्यों रखी है। इस वजह से यह बहस भी तेज हो गई है कि क्या सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाना शक्ति हस्तांतरण था या सिर्फ एक राजनीतिक संतुलन है। नीतीश कुमार के लंबे राजनीतिक करियर में गृह मंत्रालय वह आधार रहा है, आपको बता दें, कि जिससे वे सुशासन बाबू की छवि बनाते रहे। जंगल राज की राजनीति को चुनौती देने और कानून व्यवस्था को चुनावी हथियार बनाने में गृह विभाग ने उन्हें वर्षों तक बढ़त दिलाई है। लेकिन इस बार जब उन्होंने यह विभाग छोड़ा तो इसके पीछे भी कई राजनीतिक संकेत देखे जा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी लंबे समय से गृह विभाग पर नजर लगाए हुए थी और 2024 के गठबंधन संकट के दौरान इस पर लगातार दबाव भी बना रही थी। उस समय यह समझौता नहीं बन पाया था, लेकिन इस बार बीजेपी अपना लक्ष्य हासिल करने में सफल रही है। फिर भी पूरा खेल देखें अगर तो बीजेपी के पक्ष में नहीं गया है। गृह मंत्रालय के रूप में सम्राट चौधरी की जिम्मेदारी बढ़ी है, लेकिन स्वतंत्रता कम है। कानून व्यवस्था सुधारने की सीधी जिम्मेदारी उन पर है, लेकिन प्रशासनिक मशीनरी का असली स्विच बोर्ड अब भी नीतीश कुमार के पास ही है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि नीतीश कुमार ने यह कदम सोच समझ करके उठाया है। अगर भविष्य में बिहार में कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो विपक्ष की नजर अब सीधे बीजेपी और सम्राट चौधरी पर जाएगी, जबकि नीतीश कुमार आलोचनाओं से दूर रहेंगे। यह रणनीति उन्हें अपनी राजनीतिक जगह सुरक्षित रखने और भविष्य में दबाव बनाने का मौका देती है। इधर बीजेपी इस बदलाव को सिर्फ मंत्रालय नहीं बल्कि अपनी दीर्घकालिक रणनीति की सफलता के रूप में देख रही है। हिंदी पट्टी के सबसे अहम राज्य बिहार में वह अब तक अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकी है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद उसके कदम साफ संकेत दे रहे हैं कि अब वह सत्ता में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है और अगले चरण के लिए रास्ता साफ कर रही है। सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम और गृह मंत्री दोनों बना करके बीजेपी ने उन्हें भविष्य के बड़े चेहरे के रूप में आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। अगर सम्राट अपराध पर नियंत्रण और प्रशासनिक मोर्चे पर सफल रहते हैं तो बीजेपी उन्हें और आगे ले जाएगी। असफलता की स्थिति में राजनीतिक समीकरण बदलना तय माना जा रहा है। इस पूरे समीकरण के केंद्र में वही पुरानी राजनीतिक फॉर्मूला काम करता दिख रहा है। दिखने वाली सत्ता और वास्तविक सत्ता में फर्क। गृह मंत्री भले ही सम्राट चौधरी हो, पर प्रशासनिक व्यवस्था का रिमोट नीतीश कुमार के हाथों में ही है। बिहार के नए राजनीतिक अध्याय की दिशा आने वाले महीनों में इस बात पर तय होगी
कि सम्राट और नीतीश इस साझा शक्ति संरचना को कितनी कुशलता से संभालते हैं और बीजेपी अपने बिहार मिशन को कितना आगे बढ़ा पाती है। इस पूरे समीकरण के केंद्र में वही पुराना राजनीतिक फॉर्मूला काम करता दिख रहा है, दिखने वाली सत्ता और वास्तविक सत्ता में फर्क। गृह मंत्री भले ही सम्राट चौधरी हों, पर प्रशासनिक व्यवस्था का रिमोट नीतीश कुमार के हाथ में ही है। बिहार के नए राजनीतिक अध्याय की दिशा आने वाले महीनों में इस बात पर तय होगी कि सम्राट और नीतीश इस साझा शक्ति संरचना को कितनी कुशलता से संभालते हैं और बीजेपी अपने बिहार मिशन को लेकर के कितना आगे बढ़ा पाती है और बढ़ पाती है। इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? क्या सचमुच में सम्राट चौधरी को सिर्फ पावर ट्रांसफर किया गया है? नीतीश कुमार के पास अभी भी असली पावर है? आप अपनी राय कमेंट में हमें जरूर दीजिएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।